ये खबर आप सब तक पहुंचनी चाहिए, बहुत आवश्यक है पहुंचे, क्योंकि आपके जो मोबाइल है इसकी तमाम सारी, जो आप जब चलाते हैं तो इसकी तमाम सारी जो परमिशंस हैं आप तमाम सारी ऐप्स को देते हैं। वो परमिशन उनके मतलब की है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन परमिशन हम लोग बिना देखे हुए दे देते हैं। इन परमिशंस को आप अंदर जाके मॉडरेट कर सकते हैं, जो देनी है वो दीजिए, जो नहीं देनी है मत दीजिए। अब सपोजिंग आप कोई सोशल मीडिया अकाउंट चला रहे हैं, सोशल मीडिया अकाउंट वाला आपकी बैटरी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, उससे उसका क्या लेना देना है? तो बैटरी इन्फॉर्मेशन बंद कर देनी चाहिए। कई बार बंद होने के बावजूद तो चुपके से चुराते रहते हैं आपका सारा डेटा। यानी कुल मिलाकर बात यह है, जो मोबाइल आप चलाते हैं सर, इसमें डेटा की चोरी तो ज़बरदस्त होती है। बात डेटा की चोरी से क्या फ़र्क पड़ जाएगा हमको, हम ये सोचते हैं। तो फ़र्क मैं कहूँ कि अगर आपकी जेब पर पड़ जाएगा तो कैसा रहे? अगर मैं कहूँ कि ये फ़र्क सीधे सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? क्या आप ये विश्वास करेंगे कि कोई सामान अगर आप मंगवा रहे हैं या कोई सर्विसेज अगर आप ले रहे हैं तो व्यक्तिगत रूप से उसका रेट अलग अलग आ रहा है? दुकान पर यदि आप जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है, आपको एक ही रेट मिलता है। आप किसी दुकान पर कोई सर्विसेज खरीदने जाएं या सामान खरीदने जाएं, सबको एक जैसा रेट मिलेगा, कोई अलग नहीं मिलेगा। लेकिन मोबाइल में पर्सनलाइजेशन है, एक एक व्यक्ति को टारगेट कर लिया उन्होंने, और आपके साथ में कोई अगल बगल खड़ा नहीं है कि आपको बता पाएगा कि आप ठगे जा रहे हो। आप इंडिविजुअल हो, अकेले खड़े हो। मॉल में तो फिर भी एक आध, कोई दुकान में तो कोई एक आध बता देगा, भैया इसको अलग रेट कैसे दे रहे हो, इसको क्यों ठग रहे हो, या धीरे से आपके कान में बता देगा, भैया मेरे को इतने का दिया है। ऐसा होता है ना, ठेले पर हम पूछते हैं, भैया आपको कितने का दिया? भैया मेरे को तो 20 रुपये लगाया। अरे यार इनको 20 लगाया, मुझे 25 क्यों लगा रहे हो? ये इसलिए हो पाता है क्योंकि आप लोग दो लोग मिल जाते हो, दो कस्टमर मिल जाते हैं। लेकिन तब क्या हो, जब दो कस्टमर मिल ही नहीं रहे, मोबाइल पर है, पता ही नहीं है अगला दूसरा कस्टमर कौन है, तब होती है चोरी, विशुद्ध चोरी। और ये चोरी हम सब के साथ हो रही है, रोज़मर्रा डेली में हो रही है। चाहे वो फ्लाइट की टिकट बुकिंग हो या फिर आपकी कैब की बुकिंग हो, किसी भी चीज़ को आप 4 बार सर्च कर लीजिए, खासकर फ्लाइट की बुकिंग को, आपको हर बार रेट बढ़ा हुआ मिलेगा, ज़्यादा रेट करते चले जाएंगे। ये आप सब ने ऐसा इसका एहसास किया होगा, राइट? लेकिन अब ये बात फ्लाइट से घटकर नीचे आ गई है, ऑटो तक पे आ चुकी है। फ्लाइट तक तो ठीक था, लेकिन अब ऑटो तक पे आ गई। इंडिविजुअल एक एक व्यक्ति को अलग अलग रेट दिया जा रहा है, सेम जगह का सेम सब कुछ। नवीन जी आइए, हेमंत शाह जी आइए, स्वागत है। चलिए देखें क्या हुआ ऐसा। डीएनए में मैं अब आपको एक मैजिक शो दिखाने वाला, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये एंड्रॉइड फोन है और इन दोनों पर मैंने अभी ओला डाउनलोड कर रखा है और ओला को अब मैं इस पर बुकिंग करूंगा। अब आप सोच रहे हो मैं स्टूडियो की लोकेशन पर खड़ा हूं और बुकिंग करके कहां जाना है, तो ये भी आपको मैं आगे बताऊंगा। लोकेशन भी मैं सेम ही डालता हूँ, यानी दोनों लोकेशन एक जैसा ही होगा। स्टूडियो में मौजूद हूँ तो दोनों में जो मेरा पिकअप लोकेशन होगा, आईफोन में भी और एंड्रॉइड में भी, इन दोनों पर अभी आप देखेंगे पिकअप लोकेशन यही जा रहा है। और मैंने ड्रॉप लोकेशन यहाँ पे सबसे पहले आईफोन पर अक्षरधाम चुना। अक्षरधाम मैंने ये ड्रॉप लोकेशन डाला है और यहाँ पर आप ये देखिए, ये जो किराया अब आपके सामने आ रहा है, यानी आईफोन पर ओला में मैंने इस ड्रॉप लोकेशन को चुना अक्षरधाम, और वहां पे किराया जो आपके पास आ रहा है वो लगभग 358 रुपए दिखा रहा है प्राइम सेडान का। मिनी का किराया दिखा रहा है 314 रुपए, ये 314 रुपए ये आईफोन पर। अब एक काम करते हैं, यही लोकेशन है और इसी पर मैं एंड्रॉइड में इसकी बुकिंग कर रहा हूं। आपके सामने 358 रुपए प्राइम सेडान का किराया बता रहा था, और यहां पर देखिए ये वही लोकेशन जहां से पिक करना है और जहां पे ड्रॉप करना है, कोई अंतर नहीं, कोई फासला नहीं है। और यहां आपके सामने ये दोनों फासला मौजूद है। देखिए एक ही वक्त पर दो जगह, दो अलग अलग फोन से मैंने बुकिंग किया है, एंड्रॉइड और आईफोन से, और दोनों पर जो किराया है वो आपके सामने है। ज़रा इस किराए को देख लें, आईफोन और एंड्रॉयड का किराया कितना है उसको भी देख लें ताकि वो क्लैरिटी हो जाए। सेडान प्राइम 356, यहाँ सेडान प्राइम 341, ठीक है। एसयूवी 427, एसयूवी 404, यहाँ 427, मिनी 314, मिनी 298। एंड्रॉयड सस्ता है, आईफोन महंगा है। ऐप ने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया कि आईफोन वाला व्यक्ति, उसको मालूम है ना आप कहाँ से, किस फ़ोन से आप चला रहे हो, तो उसने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया आईफोन वाला व्यक्ति पैसे वाला है, थोड़े से पैसे ज़्यादा ले लेंगे, इसको फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। तो आईफोन को महंगा मिलेगा सामान, और जो सस्ते फ़ोन हैं उनको सस्ता मिलेगा। कैसी रही, हो गई बल्ले बल्ले। इसलिए कहते हैं बहुत सारे लोग आईफोन के लिए भागते हैं। सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, आपको हर चीज़ इसी प्रकार से महंगी दी जा रही है। अगर आप चाहें ऑनलाइन एसी खरीदें, ऑनलाइन खरीदारी में भी ये बेईमानी हो रही है साहब। ये मैंने तब समझा था 2 साल पहले जब मैंने ये तमाम सारी सर्च करी थी कि अगर मैं सर्च कर रहा हूँ तो मुझे कुछ और प्राइस मिल रही है, और कोई दूसरा व्यक्ति सर्च कर रहा है तो उसे कोई और प्राइस मिल रही है। और पहली बार आप ऐप को डाउनलोड कीजिए नए फ़ोन पर तो आपको एकदम बढ़िया बम्पर ऑफर मिलते हैं। नए नंबर से आप लॉगिन बनाइए, नया अकाउंट बनाइए, बम्पर ऑफर बढ़िया। हो सकता है कि आपको एक एयर कंडीशनर में शायद 2-2.5 हज़ार रुपये का फ़र्क मिल जाए, क्योंकि ऐसा हमने देखा था। और अमूमन जो हम लोग लगातार जो लोग शॉपिंग करते हैं उनको वो डिस्काउंट मिलेगा, वो तो घर की मुर्गी दाल बराबर है। चलिए आगे देखें और भी क्या क्या फ़र्क पड़ता है।
ये अब मेरे पास दूसरा भी एक एंड्रॉइड फोन मौजूद है। ये एंड्रॉइड फोन है, अपने साथियों का फोन लेकर आया था ताकि आपके सामने चेक करके बता दूं कि क्या है। और यहां पर इसकी जो बैटरी की स्थिति है वो बहुत ड्रेन आउट सी है, मतलब 4% के आसपास इसकी बैटरी नजर आ रही है। आप देखिएगा 4%। और यहाँ पे भी मैंने अक्षय खान का लोकेशन डाला हुआ है। अब मैं बुकिंग के लिए स्विच दबाऊंगा और उसके बाद देखते हैं कि इस पर क्या किराया था। बैटरी इसमें 4% है, इसमें 60% से ऊपर की बैटरी। और अब मैंने अक्षय खान का लोकेशन चुना और मैंने बुकिंग के लिए इसे कर दिया। अब आपके सामने ही मैं दिखा रहा हूं, ये जिस पर 60% बैटरी है उस पर उबर गो का किराया बता रहा है 278 रुपए 48 पैसे। 278 रुपए 48 पैसे आपके सामने है। और दूसरा फोन जिसकी बैटरी बिल्कुल ड्रेन आउट है उस पर उबर गो का किराया आप देखिए, ये दिखा रहा है 284 रुपए 5 पैसे। 200 60% की बैटरी 278 रुपये, मालूम है 4 जगह और सर्च करोगे। 4% की बैटरी 284 रुपये। बेटा बैटरी बची नहीं है, मजबूरी में फंसे हो तो 278 की जगह 284 रुपये लेंगे। ठीक है, क्लियर है, ये स्थिति है। 317 की जगह 396 ले लेंगे, 298 की जगह कुछ और लिखा हुआ है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो है, जो सबसे फास्टर मोड है, बैटरी नहीं होने मालूम है आपको जल्दी जाना, बैटरी ड्रेन आउट हो जाएगी, बैटरी खत्म होने वाली है, आप फंसे हुए हो। तो फंसे हुए हो तो क्यों ना आपसे फ़ायदा उठाया जाए। इस तरह से ये ऐप्स आपके साथ में, इस तरह से पूरा जो जंजाल है ना एंड्रॉइड का, जो आपको दिन भर सुनता है, आपकी सारी बातें सुनता है, उसे सब पता है, उसे ये भी पता है बैटरी नहीं है आपके पास, तो धीरे से आपकी बल्ले बल्ले कर देगा। यानी अब तक तो इंडिविजुअल लोगों को, जो आईफोन वाले उनको रेट अलग, चलो भाई महंगे लोग हैं, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, इलीगल है, गलत है, MRTP एक्ट का सीधा सीधा उल्लंघन है, लेकिन हो रहा है भारत के अंदर। आईफोन वाले को रेट अलग, एंड्रॉयड वाले को रेट अलग। अब एंड्रॉयड में भी जरा आप समझ लीजिए, एंड्रॉयड में यदि आपके पास महंगा फ़ोन है उसका रेट अलग आएगा 50-60 हज़ार वाले का, और यदि आपने सस्ते फ़ोन से बुकिंग करी तो उसका रेट अलग आएगा। यानी देसी फ़ोन से अगर करा है ना, जो अपने देसी फ़ोन है पुराने वाले, भारत मेड इन इंडिया वाले, वो सबसे सस्ते पड़ते हैं। उन्हें मालूम है गरीब लोग हैं, ये क्या देगा, इससे तो जो मिल रहा है वो ले लो, भागते भूत की लंगोटी से ही। अब सोचिए एक एक जगह पर मोटा मोटा देखा जाए तो 10-10 रुपये का फ़र्क आ रहा है एक एक राइड पर। एक दिन में कितनी राइड बुक करते हैं लोग, हज़ारों की संख्या में। उसको इंटू 10 करें जरा, लाखों रुपए तो ये पर डे एक जगह से, एक सिटी से, सिर्फ इस चोरी से बना रहे हैं। और बात सिर्फ इसकी भी नहीं है, चलो तो आईफोन वाला महंगा फ़ोन है, महंगा व्यक्ति है, उसका क्या करें जो महंगा व्यक्ति नहीं है, जिसकी बैटरी कम हो गई है, जो मजबूरी में फंसा हुआ, जैसे मालूम है मुझे घर जाना, मान लीजिए। अब सोचिए ये कितनी बड़ी नीचता की बात है। मान लीजिए कोई महिला हो, इसका मतलब महिला को रेट और भी ज़्यादा मिलेगा अगर उसकी बैटरी कम होगी तो। ये तो मजबूरी में फंसी हुई है। अगर ये अभी रात में घर नहीं पहुंची, इसको टैक्सी नहीं मिली तो इसका तो गैंगरेप हो जाएगा, तो उससे तो और भी ज़्यादा प्रीमियम चार्ज होगा। इसका मतलब एक ऑटो वाले में, हम लोग ऑटो वालों से परेशान थे। क्यों परेशान थे? सिर्फ इसलिए परेशान थे भाई ये लोग मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। कोई ऑटो नहीं मिल रहा तो उसने 100 रुपये बोल दिए 50 रुपये की जगह। मजबूरी, आप फंसे हुए हो, कोई दूर दूर तक ऑटो नहीं दिख रहा, आप मजबूरी में जाते थे, यही परेशानी थी ना, इसीलिए ऐप्स आई थी। लेकिन ये सारी ऐप्स ये भी यही काम करने लगे, आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप खुद से करके देखिएगा, खुद से करके देखिए। आप एक दिन सर्च कीजिए, गर्मियाँ चल रही हैं, AC सर्च कर लीजिए, 2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर सर्च कीजिए, फिर 3-4 दिन बाद सर्च कर लीजिए, और इसके बाद फिर आप सर्च कीजिएगा अपने मोबाइल पर, और एक नए मोबाइल पर जिसमें नया आप पहली बार रजिस्ट्रेशन मारा किसी ऐप से, उसमें और आपके मोबाइल में कम से कम 2-2.5 रुपये का फ़र्क आ जाएगा। तो ये तो बेईमानी हुई विशुद्ध रूप से, जो आपके मोबाइल में आपके साथ में बेईमानी की जा रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा, कोई आपको बता भी नहीं रहा। कैसे कमाल की बात है, बड़ी विचित्र बात है। सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही और हम लोग भी इस पर जागरूक नहीं, तो हमें जागरूक होना चाहिए।